जय हिंद साथियों। टारगेट विथ एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। साथियों, हम लोग आज नया चैप्टर एक शुरुआत करने चल रहे हैं जिसका नाम है क्या, हम लोग कहेंगे भैया उस चैप्टर का नाम है साझा। इसके पहले हम लोग अनुपात एवं समानुपात कर लिए, तो आज हम लोग साथियों शुरू करेंगे साझा। साझा को इंग्लिश में साथियों पार्टनरशिप कहते हैं, हम लोग कहेंगे, ठीक है भैया। जिसमें आज बात करेंगे साथियों क्लास 1 की, जिसमें टाइप 1 रहेगा और उसका परिचय देखेंगे कि साझा का परिचय क्या होता है, बहुत शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है साथी। चलिए हम लोग क्या करेंगे साथी, देखेंगे आज क्या पढ़ेंगे। हम लोग कहेंगे भैया आज पढ़ेंगे साझा। देखिए साथियों, साझा पढ़ने से पहले हम लोग क्या किए थे, कल कौन सा चैप्टर समाप्त किए, हम कहेंगे भैया अनुपात एवं समानुपात हम लोग कल समाप्त कर दिए हैं। कौन सा चैप्टर, हम कहेंगे भैया अनुपात एवं समानुपात, ठीक है साथी। अनुपात एवं समानुपात हम लोगों ने साथी कल चैप्टर समाप्त कर लिया। आपको जहाँ भी कोई भी दिक्कत हो साथी, आप लोग सवाल लगाएंगे तभी अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है साथी। हम लोग टाइप वाइज किए हैं, प्लस में कल जो है एक मैराथन भी अनुपात एवं समानुपात का किए थे, जिसमें पूरा अनुपात एवं समानुपात साथियों एक क्लास में समाप्त कर दिए थे, हम लोग कहेंगे, ठीक है भैया। तो आप लोग नहीं देखें साथियों, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। और साथी अगर वीडियो देखना है तो आप लोग जाके इसी चैनल पर इसके प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप लोग साथी जरूर देख लें, हम लोग कहेंगे, ठीक है भैया। चलिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग कहेंगे भैया साझा पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए साथी, चलिए थोड़ा से हम लोग देखेंगे कि पढ़ेंगे क्या, हम कहेंगे भैया आज साझा पढ़ेंगे। चलिए थोड़ा साथी आज साझा का हम लोग क्या करेंगे साथी, परिचय भी देखना है इसमें, क्योंकि परिचय बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का ही साथी बेस जो हम लोग बना लेंगे, हम लोग को आज जो साथी बेस बनाएंगे पूरे चैप्टर में यही काम करेगा, हम लोग कहेंगे, ठीक है भैया। तो आप लोग बताइए कि साथियों साझा, साझा मतलब साथी पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप होता है। ये बताइए साझा के कहते किसे, हम लोग कहेंगे भाई जब दो या दो से अधिक व्यक्ति साथियों एक रहेंगे तो कोई मतलब ही नहीं है, अकेले ही कह रहा है। जब दो या दो से अधिक मतलब साथियों कम से कम तो दो होना चाहिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति अपनी पूंजी लगा के, नहीं पूंजी लगा के कोई धंधा या व्यापार, कोई धंधा या व्यापार क्या करते हैं तो इस कार्य को क्या कहते हैं, साझा या साझेदारी कहते हैं, ठीक है साथियों, हम लोग कहेंगे, ठीक है। और प्रत्येक व्यक्ति को क्या कहते हैं, साझेदार कहते हैं, हम लोग कहेंगे, ठीक है भैया। बस साथियों यही परिभाषा है। और इसमें साथियों जो इम्पॉर्टेंट है नोट करते चलिएगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया क्या क्या नोट करना है उसको बता दीजिए, हम नोट करें। देखिए साथियों, जो निवेश होता है उसे कैपिटल कहते हैं, कोई पूंजी जो लगाई जाएगी जिससे कोई हम लोग साथियों धंधा शुरू किए या व्यापार शुरू किए, तो एक निवेश करेंगे, उसका अगर कोई पूंजी हम लोग लगाएंगे तो उस एक तरफ से हम लोग निवेश लगाएंगे, ठीक है साथियों। जब निवेश लगाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया उसे कैपिटल कहा जाएगा। कैपिटल को हम लोग किससे साथियों क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, हम लोग कहेंगे साथियों को सी से करेंगे, ठीक है। कैपिटल को सी कर देंगे। कैपिटल मतलब इंग्लिश कैपिटल होता है साथियों, हमेशा इसी प्रयोग करेंगे, ठीक है। निवेश साथियों, निवेश मतलब कैपिटल, ठीक है। और समय को साथियों क्या होता है, टी होता है, हम लोग इसको पहले ही जान गए हैं, तो इसको टी से डी नोट कर देंगे, हम लोग कहेंगे, ठीक है। अब प्रॉफिट मतलब क्या होता है, लाभ होता है, तो इसको पी से कर देंगे, ठीक है साथियों, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। इसका साथियों एक ही सूत्र है, आप लोग अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही जरूरी है सूत्र। क्या है सूत्र, हम लोग कहेंगे भैया लाभ बराबर होता है पूंजी गुणे समय। इसी सूत्र पे पूरा चैप्टर हम लोग क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है साथियों। क्योंकि देखिए साथियों, हमेशा लाभ कब होगा, जब आप कोई पूंजी लगाएंगे, पूंजी लगाएंगे कोई समय के लिए लगाएंगे, तो सूत्र हम लोगों को क्या हो जाएगा, लाभ बराबर साथियों ध्यान दीजिएगा क्या है, हम लोग कहेंगे भैया ये सूत्र है हम लोगों का। लाभ कब होगा, हम लोग कहेंगे भैया जब कोई हम लोग अगर पूंजी लगाएंगे कितने समय के लिए लगाएंगे ये भी कंफर्म हो जाएगा। तो इंग्लिश में क्या है, प्रॉफिट बराबर कैपिटल गुणे टाइम, ठीक है। कैपिटल को हमेशा याद कर लीजिए साथियों कि कैपिटल मतलब पूंजी होता है, क्योंकि इसी का प्रयोग करेंगे, हम लोग कहेंगे सी क्योंकि प्रयोग करेंगे साथी। मान लीजिए पूंजी को पी प्रयोग कर लेते पर प्रॉफिट, इस साथी प्रॉफिट है, क्या है ये प्रॉफिट है, PROFIT, ठीक है साथी, ये प्रॉफिट है, हम लोग कहेंगे, ठीक है भैया। चलिए देखिए साथियों, एक चीज़ ध्यान देना है इसमें, विशेष करके हम लोग थोड़ा से एक केस पढ़ेंगे, एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसी कॉन्सेप्ट पर आज का साथियों हम लोगों का संपूर्ण चैप्टर है। तो कॉन्सेप्ट क्या है साथी, हम लोग कहेंगे भैया कॉन्सेप्ट चलिए पता करेंगे। कह रहा है जब जो है साथी समय समान रहेगा, इसमें क्या है साथी, आज का चैप्टर में समय समान रहेगा, चाहे 1 वर्ष रहे चाहे 2 वर्ष रहे, ठीक है साथी। समय समान रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे बताइए भैया कैसे करना है। देखिए ध्यान दीजिएगा साथी, देखिए जब समय समान रहेगा तो क्या करना है साथी, हम लोग कहेंगे भैया जब समय समान रहेगा तो देखिए साथी, अब देखिए क्या लिखने चल रहे हैं, एक पूंजी रहे, कोई न कोई पूंजी रहेगी जिसे हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल कहेंगे। मान लीजिए कोई पूंजी है ए और एक दूसरी पूंजी रहेगी, मान लो 2 लोग लगाए साथी जिसे कैपिटल भी कह दिए।
मतलब ए कोई कैपिटल साथी पूंजी ए व्यक्ति लगाया और दूसरी पूंजी बी व्यक्ति लगाया, हम लोग कहेंगे ठीक है। इसको कितने समय के लिए लगाया, हम लोग कहेंगे एक टाइम रहेगा उसका, कोई न कोई एक टाइम रहेगा, ठीक है साथी। अब फिर साथियों देखिए, अगर कोई पूंजी लगाएगा तो कोई न कोई टाइम होगा। तो साथियों जब अभी हम लोग सूत्र पढ़े थे क्या, पूंजी बराबर क्या पढ़े थे साथियों, लाभ बराबर, अभी हम लोग क्या सूत्र पढ़े थे, हम लोग कहेंगे लाभ बराबर, इसमें सूत्र है पूंजी गुणे का है साथी, पूंजी, अगर साथी पूंजी होगा गुणे में क्या होगा, हम लोग कहेंगे भैया गुणे में एक टाइम होगा। टाइम मतलब साथी समय होगा, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो देखिए एक टाइम हो गया, कैपिटल क्या है, एक पूंजी है, जिसे कैपिटल मतलब पूंजी, ठीक है। और टाइम मतलब टाइम होता है यानी समय होता है, और साथ ही एक प्रॉफिट, एक लाभ होगा, कोई ना कोई हम लोग कहेंगे भैया लाभ होगा। मान लीजिए P1 हो गया, एक P2 हो गया, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। तो जब साथी समय समान रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, देखिए P1 बटा P2 लिख लेंगे इसे, ठीक है साथी। P1 बटा P2, यहाँ नीचे P2 रहेगा साथी, ऊपर P1 रहेगा, बराबर कैपिटल क्या है, पहली पूंजी ए व्यक्ति लगाया है, कितने समय के लिए लगाया है, टी टाइम के लिए, हम लोग कहेंगे ठीक है। बट्टे में कैपिटल बी है साथी, हम लोग कहेंगे भैया बी है, कितने समय के लिए लगाया, ए भी समान समय के लिए लगाया है। बस साथी यही ध्यान देना है कि जब देखिए टाइम से टाइम क्या होगा, कट जाएगा। आप क्या लिख देंगे, हम लोग कहेंगे भैया P1 बट्टे में क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया P2 लिख देंगे, बराबर क्या लिखेंगे, कैपिटल ए साथियों मतलब पूंजी ए और दूसरा पूंजी बी आदमी। जब साथी इसमें क्या हम लोगों को समझ पाए, हम लोग कहेंगे भैया इसमें यह समझे हम लोग कि जब पूंजी भिन्न भिन्न रहे, यानी P1 P2 है ना साथी, यानी पूंजी भिन्न भिन्न रहे समान समय के लिए, समान समय के लिए रहेगा तो जो पूंजी का अनुपात होगा साथी, जो पूंजी का अनुपात होगा वो कैपिटल का ही अनुपात होगा। नहीं समझे साथी, जो हम लोग पूंजी लगाएंगे जिस अनुपात में, उसी अनुपात में हम लोगों को लाभ होगा। जिस अनुपात में हम लोग पूंजी लगाएंगे उसी पूंजी में अनुपात लाभ होगा, हम लोग कहेंगे ठीक है। यहाँ यह समझ में आया साथी, क्या समझे हम लोग कहेंगे भैया यहाँ सूत्र साथियों जरूर से याद करिए कि लाभ जब होगा हम लोगों को, कैसे लाभ होगा, हम लोग कहेंगे लाभ होता है कोई न कोई हम लोग पूंजी लगाएंगे, ठीक है साथी, और गुणे में क्या कर देंगे, हम लोग कहेंगे गुणे में समय कर देंगे, ठीक है साथी। तो साथी यहाँ एक लीक चीज़ हम लोगों को समझ में आया, इसमें समय हम लोगों को समान रहेगा। जब समय समान रहेगा तो जो पूंजी का अनुपात होगा, देखिए जब समय साथियों समान होगा, अगर समय यहाँ लिखा है इस चैप्टर में, देखिए लाभ ऐसे लिख लीजिए, हम लोग कहेंगे ठीक है बराबर, ठीक है। मान लीजिए समय जो है साथी बराबर पूंजी, यही तो सूत्र है हम लोगों को, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। गुणे में समय साथियों समान रहेगा, तो समय मान लीजिए 1 साल है, तो कुछ नहीं, जो लाभ होगा हम लोगों को वो पूंजी बराबर होगा, यानी लाभ बराबर पूंजी हो जाएगा। जो पूंजी हम लोगों को रहेगी वही हम लोगों को लाभ रहेगा, जो लाभ रहेगा वही पूंजी रहेगी। बस साथियों इसी में यही हम लोगों को सीखना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं साथियों, आज की हम लोग किस पर टाइप बात करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया आज की टाइप है जब भिन्न भिन्न पूंजियाँ, यानी दो पूंजियाँ मतलब कोई धन होगा, ठीक है, समान समय के लिए लगाई जाए, ठीक है साथी, यही हम लोगों की आज टाइप हो गई। चलिए पढ़िए साथी, अच्छे से सवाल को पढ़ेंगे, धीमे धीमे पढ़ते चलेंगे और करते चलेंगे। देखिए क्या कह रहा है, राम, श्याम और मोहन ने क्रमशः 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर, ठीक है, एक व्यापार शुरू किया, हम लोग कहेंगे ये भी ठीक है भैया, एक व्यापार शुरू किया। 1 वर्ष के अंत में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ, ठीक है, यानी व्यापार शुरू किया यानी पूंजी लगा के शुरू किया। तो बताइए कि मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ, मोहन को पूछ रहा है, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। देखने में साथियों बहुत बड़ी सवाल है, लेकिन साथियों बहुत ही छोटी सवाल है। हम लोग अगर अनुपात पढ़ लिए हैं साथियों तो अनुपात पर ही आधारित है, ठीक है। हम लोग कहेंगे चलिए सवाल को कैसे सॉल्व करना है साथियों, देखिए धीमे धीमे हम लोग क्या करेंगे, सीखते चलेंगे, क्योंकि चैप्टर साथी नया है, ठीक है। चलिए कौन कौन है, हम लोग कहेंगे भैया राम है, राम को आर लिख दें, हम लोग कहेंगे ठीक है। श्याम है, श्याम को साथियों यस लिख दें, हम लोग कहेंगे ठीक है। मोहन है, तीसरा कौन आदमी है, मोहन है, तो मोहन को यम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। राम श्याम मोहन ने क्रमशः क्रमशः कितना लगाया, कितना कितना रुपया, हम लोग कहेंगे भैया 15,000, तो इसे आराम से लिखिए थोड़ा से, 15,000, ठीक है। और कौन, श्याम कितना लगाया, हम लोग कहेंगे भैया 18,000 लगाया है, 18,000। अब मोहन कितने हज़ार लगाया, हम लोग कहेंगे भैया 21,000 मोहन लगाया है, ठीक है। इतना आप लोग लिख लेंगे, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। अब देखिए राम श्याम मोहन ने 15,000 रुपया
18,000 और 21,000 रुपया अलग अलग लगाए। क्या किए? व्यापार शुरू किया। टाइम कितना है? 1 वर्ष। साथियों, जब 1 वर्ष टाइम दिया रहेगा तो इसमें हम लोग गुणा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि 1 वर्ष से गुणा करेंगे, क्योंकि सामान व्यापार शुरू के 1 वर्ष के अंत में 90,000 रुपये इनको मिला। 1 वर्ष के अंत में 90,000 मिला है। साथियों देखिए, यहाँ समान क्या है? हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप में। अभी हम लोग टाइप क्या देख रहे हैं साथियों कि जब समय समान हो, ठीक है। तो यहाँ 1 वर्ष के अंत में, यानी तीनों साथियों 1 वर्ष है तो कोई मतलब ही नहीं है, तीनों में रहेगा 1-1 वर्ष। 2 वर्ष होता तो 2-2 वर्ष तीनों में रहता तो कट जाता। यानी इसमें क्या है साथी, समय हम लोगों का समान है, ठीक है। 90,000 रुपया मिला है। अब बताइए, इसको हम लोग काट पीट करेंगे साथियों। ये क्या है, किसका अनुपात है? हम लोग कहेंगे कैपिटल। सी लिख लीजिए साथी। कैपिटल बोले तो साथी ए है हम लोगों को पूंजी का अनुपात। किसका? कैपिटल बोले सी तो पूंजी का अनुपात है। तो काटिए, 3 जीरो से हम लोग कहेंगे इसका, 3 जीरो इसका, 3 जीरो इसका, और कटेगा 3 पच्चे हम लोग कहेंगे 15, 3 छंग 18, 3 सते 21। 21 का अनुपात आया है साथी। हम लोग कहेंगे भैया ये जो है पूंजी का अनुपात आया। पूंजी का अनुपात मतलब कैपिटल का अनुपात आया है, ठीक है साथी। कैपिटल मतलब पूंजी होता है, जिससे हम लोग डिनोट किससे करते हैं? सी से करते हैं, ठीक है। अब बताइए कि आगे क्या करें? बताइए कि मोहन को, अब बताइए लाभ के बताइए साथियों। यहाँ 90,000 का लाभ हो रहा है, तो लाभ बताइए कैसे निकलेगा? हम लोग कहेंगे भैया जब समय समान रहेगा, ये साथी प्रॉफिट मतलब पी लिख रहे हैं। जब समय समान रहेगा, इसको अनुपात बना दीजिए। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, अनुपात लगा दिए। जब समय समान रहेगा तो जो कैपिटल का होगा साथी, कैपिटल बोले तो जो हम लोगों की पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? 5, 6, 7। क्यों साथी? जो हम लोगों को क्या हुआ, जो हम लोगों को किसका अनुपात था? पूंजी का अनुपात था, वही हम लोगों को लाभ का अनुपात होगा। क्यों? 1 वर्ष है, यानी समान वर्ष है, तीनों में 1-1 वर्ष है, यानी टाइम क्या है? समान। अभी हम लोग कॉन्सेप्ट देखे थे हम लोग के, ठीक है। अब बताइए साथी, इनका दिया है कुल लाभ। अब देखिए लाभ आ गया, यहाँ भी हम लोगों को लाभ कितना है? हम लोग जोड़ेंगे 5, 6, 11 और 7, 18। इनका लाभ योग कितना? 18 है। पर सवाल में कह रहा नहीं 18 नहीं है, 90,000 है। तो इसके बराबर क्या कर देंगे? 90,000 लिख देंगे, बस साथियों। अब क्या करेंगे साथी? 18 से कटिए, 18 पंचे 90। 1 यूनिट का मान कितना आ गया साथियों? ये तो 9,000 लिखा है, 90,000। 1 यूनिट का मान आ गया हम लोगों का 5,000। अब बताइए साथी, जब हम लोगों को 1 यूनिट का मान आ गया 5,000, तब पूछा क्या है? अब यही देखेंगे पूछा क्या है। हम लोग पूछा है कि मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ। मोहन है कौन? हम लोग कहेंगे तीसरा है मोहन। मोहन की यूनिट कितनी है? 7 है। जब 7 को साथियों कितने में गुणा करेंगे? 5,000। 7 गुणे 5,000 करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग कहेंगे 7 गुणे 5,000 करेंगे तो 7 पचे 35,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35,000। ऑप्शन नंबर कौन सा है? हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी है। एक बार साथी और समझेंगे तो फिर अच्छे से ऑप्शन नंबर बी आ गया। एक बार और जल्दी से साथियों समझेंगे, क्योंकि इसी पे हम लोगों को आज की टाइप आधारित है। जहाँ टाइप चेंज होगी थोड़ा से क्वेश्चन वहाँ बताएंगे, ठीक है। चलिए एक बार और समझ लीजिए, फिर जो है फटाफट करते चलेंगे। देखिए कौन कौन है? हम कहेंगे राम, श्याम, मोहन, 3 लोग हैं। तो ऐसे अच्छे से लिख लीजिए साथियों कि राम लिख लीजिए, श्याम लिख लीजिए, मोहन लिख लीजिए। हम लोग कहें ठीक है। क्रमशः 15,000, 18,000, 21,000। यानी पैसा कितना लगाए? एक लोग 15,000 पूंजी, पूंजी या टई साथी, पैसा मतलब पूंजी। एक लोग लगाए हैं 15,000 रुपया, हम लोग कहें ठीक है। एक लोग लगाए हैं 18,000 रुपया श्याम। मोहन कितना लगाए? हम लोग कहेंगे भैया मोहन लगाया है 21,000। 21,000 क्या है साथी? ये पूंजी लगाया है। पूंजी में चाहे पी लिखें, पूंजी को पी लिख देंगे तो प्रॉफिट को पी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। इन कैपिटल है, पूंजी मतलब कैपिटल। कैपिटल कितना लगाए हैं लोग? 15,000 रुपया अगर पूंजी लगाए हैं साथी, तो हम लोग क्या करेंगे? और देखो बाद में दिया है शुरू किया व्यापार 1 वर्ष के अंत में, यानी वर्ष समान है, ठीक है साथियों। यही टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। अब बताइए इसका अनुपात हम लोग को निकालेंगे तो क्या होगा? हम लोग कहेंगे 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। 3 से और काटेंगे, 3 पचे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। अब देखिए ये किसका अनुपात है साथियों? हम कहेंगे इसका तो कैपिटल का अनुपात है। तो हम लोग जान गए कि जब समय समान रहेगा तो जो साथियों पूंजी का अनुपात होगा वही लाभ का अनुपात होगा। लाभ मतलब प्रॉफिट। तो लाभ का अनुपात क्या हो जाएगा? हम लोग कहेंगे भैया 5:6:7 हो जाएगा। पर कह रहा है सवाल में कुल 90,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो हम लोगों को लाभ देखेंगे कितना हुआ है? 6, 5, 11, 7, 18 रुपये का। सवाल में कह रहा है 18,000 रुपये का नहीं हुआ है, 90,000 रुपये का हुआ है। अब 90,000 में बांट देंगे। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया, तो भाग दीजिए। 18 पंचे 90। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आ गया
5,000। ठीक है साथी, एक यूनिट का मान कितना आ गया 5,000। तो कह रहा है बताइए कि मोहन को कितने रुपए का लाभ हुआ। मोहन है कौन, हम लोग कहेंगे 7 यूनिट हैं, तो 7 को यहाँ ले जाइए, तो 7 मोहन है साथी, मोहन है यम। ठीक है साथी, 7 गुणे क्या करेंगे हम लोग कहेंगे 7 गुणे 5,000 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 7 पच्चे 35 के आगे 3 जीरो बोले तो 35,000। ऑप्शन नंबर साथी, ऑप्शन नंबर हम लोगों का आ जाएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। फट से कैसे करेंगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए पढ़िए साथी। रीता, गीता और सीता इंग्लिश में लिखे हैं। रीता को क्या लिखेंगे हम लोग कहेंगे आर लिख देंगे, गीता को जी लिख देंगे और सीता को हम लोग कहेंगे भैया यस लिख देंगे। कितने कितने रुपए लगाए हैं 10,000, 12,000, 14,000 रुपये का निवेश करते हैं। निवेश करते हैं नहीं, व्यापार में निवेश करते हैं नहीं, पूंजी लगाते हैं। तो रुक लीजिए, कितना लगाए हैं एक लोग 10,000, 10,000 बोले तो 4 जीरो। और गीता कितनी लगाए हैं हम लोग कहेंगे भैया 12,000 रुपया लगाए हैं। ठीक है साथी, और सीता कितनी लगाए हैं 14,000 रुपया। ठीक है साथी, सीता कितनी लगाई हैं हम लोग कहेंगे भैया सीता लगाई हैं 14,000 रुपया। चलिए अब क्या करेंगे, एक क्या है पूंजी लगाए नहीं कैपिटल लगाए हैं। कैपिटल बोले तो पूंजी। ठीक है साथी, ये पूंजी लगा ली हैं, कैपिटल है साथी सी बोले तो पूंजी लगाई हैं। अब बताइए कह रहा है कि 2 वर्ष की अवधि में कुल इतने रुपया। 2 वर्ष समान है साथी, जब साथी वर्ष समान है तो हम लोग जान गए हैं कि समय समान रहेगा। तो समय समान रहेगा तो जो साथी हम लोगों को पूंजी का अनुपात अभी आएगा वही लाभ का अनुपात होगा। तो 3 जीरो 3 जीरो पहले काटिए, 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो और 2 काटिए, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 7 14। ये किसका अनुपात आया हम लोग कहेंगे कैपिटल का अनुपात आया है। अगर समय समान रहेगा 2 वर्ष यानी समान है साथी, अगर समय समान रहेगा जो हम लोगों को पूंजी का अनुपात आएगा वही प्रॉफिट का अनुपात आएगा, यानी लाभ का अनुपात वही होगा। तो इसका अनुपात लाभ का अनुपात कितना होगा हम लोग कहेंगे 5, 6, 7, वही अनुपात हम लोगों को लाभ का अनुपात भी होगा। ठीक है साथी, अब देखिए कह रहा है कि कुल 72,000 का लाभ हुआ। हम लोग जोड़ेंगे कितना रुपया है लाभ, 5, 6, 5, 11, 7, 18, 18 रुपया का है लाभ। 18 रुपया बराबर कितना लाभ है हम लोग कहेंगे भैया 18 रुपया बराबर 72,000 है। तो 18 चौका हम लोग कहेंगे 72, एक यूनिट का मान आ गया कितना हम लोग कहेंगे भैया एक यूनिट का मान आ गया 4,000। कितना आया साथी, अब बताइए एक यूनिट का मान कितना है हम लोग कहेंगे 4,000 आया है। अब बताइए तो सीता को कुल कितने रुपए मिलेगा हम लोग कहेंगे सीता है कौन 7 यूनिट है सीता का। इसी के साथ ही सीता का यूनिट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे 7 गुणे में क्या करेंगे हम लोग कहेंगे 4,000 लिखेंगे, 4,000 तो कितना होगा 7 चौका 28,000। ठीक है साथी, 7 चौका 28,000 ऑप्शन में है साथी 28,000, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी है 28,000। ठीक है साथियों, लगाने का तरीका यही है। अब इससे शॉर्ट करेंगे साथियों तो कोई मान लो कैसे होगा वहीं से देखते चलेंगे सवाल में सीधा। जैसे 10,000 है, 12,000 है, और शॉर्ट कैसे हो सकता है साथी हम लोग कहेंगे और शॉर्ट भैया करेंगे तो इस तरह होगा कि 10,000 जैसे लिखा तो डायरेक्ट यहाँ काट पीट लेंगे साथी। लेकिन अगर काट पीट के नहीं, क्योंकि अभी हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। हम लोग कहेंगे हाँ भैया चलिए पढ़िए। देखिए साथी थोड़ा से दिखने में सवाल बड़ी हो सकती है पर लगाने का तरीका अगर ठीक रहेगा साथी बहुत ही छोटी हो जाएगी। देखिए जैसे कह रहा 2 व्यक्तियों ने 3 वर्ष तक, 3 वर्ष यानी समान है, तक साझे का एक धंधा शुरू किया। 2 व्यक्ति हैं यानी मान लीजिए साथी पहला व्यक्ति एंड दूसरा व्यक्ति। ठीक है साथी, 2 व्यक्ति कर लिए, करके 50,000 तथा 60,000 रुपये शुरू किए। कितना हज़ार, पहला जो है साथी 50,000 लगाया है, कितना 50,000। दूसरे व्यक्ति कितना लगाए हम लोग कहेंगे दूसरा व्यक्ति लगाए हैं 60,000 रुपया। ठीक है, रुपए का लाभ के रूप में प्राप्त करता है। ठीक है, तब क्या करेंगे साथी हम लोग कहेंगे भैया इसको हम लोग क्या करेंगे, धंधा शुरू किया है, धंधा के लिए लगाया तो पूंजी लगा दिया है। पूंजी मतलब कैपिटल हम लोग कहेंगे। ठीक है भैया, अब इसको काट पीट कर लीजिए। काट पीट कैसे करते हैं हम लोग कहेंगे अनुपात बना लेंगे, 4 जीरो इसमें काट देंगे, 4 जीरो इसमें काट देंगे, तो ये अनुपात कितना बन गया हम लोग कहेंगे 5:6 हो गया। जो प्रॉफिट का अनुपात होगा वही कैपिटल का अनुपात होगा हम लोग कहेंगे। ठीक है भैया, जो कैपिटल का अनुपात होगा वही प्रॉफिट का अनुपात होगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा हम लोग कहेंगे 5:6 हो जाएगा। पर सवाल में कह रहा है पहला व्यक्ति कितना निवेश किया है 2,000 रुपया। पहला व्यक्ति 2,000 किया है, यानी 5 बराबर कितना रुपया 2,000 रुपया। ठीक है साथी, 2,000 नहीं साथी 20,000 रुपया निवेश किया। तो दूसरा व्यक्ति कितने रुपये निवेश किया, 5 काटिए, 5 चौका 20, हम लोग कहेंगे भैया 4,000 बार गया। ठीक है, एक यूनिट का मान कितना आ गया हम लोग कहेंगे एक यूनिट का मान आया है 4,000।
पूछा दूसरा व्यक्ति में 6 में गुणा कर दीजिए। अगर 4000 गुणे में 6 कर देंगे तो कितना होगा बताइए। 6 चौका हम लोग कहेंगे भैया 6 चौका होगा 24,000। 24,000 ऑप्शन कौन सा रहेगा साथी, हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है साथी। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से साथी। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। देखिए सवाल साथी वही है पर लिखी छोटी है। हम लोग कहेंगे हाँ भैया, तब कैसे करेंगे, चलिए करते हैं। ठीक है, देखिए कह रहा 3 व्यक्ति साझेदारी में है। 3 व्यक्ति मतलब हम लोग मान लीजिए साथी पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति और कौन सा व्यक्ति है, हम लोग कहेंगे भैया और है तीसरा व्यक्ति। ठीक है, 3 व्यक्ति साझेदारी में है। देखिए पैसा कितना लगाया, हम लोग कहेंगे भैया 600 और दूसरा हम लोग कहेंगे भैया 800 लगाया। तीसरा कितना लगाया 1000 रुपये लगाया। कितना 1000 रुपये लगाया है। लगाते हैं तो क्या लगा दिए कैपिटल। कैपिटल बोले तो साथियों साझे में होता है कैपिटल का अर्थ पूंजी। ठीक है, यदि इतने रुपए का मुनाफा हुआ है लाभ हुआ तो इसको पहले अनुपात में काटिए। 2 0 2 0 2 0 कट कर दिए। 2 से काटिए 2 3 6 2 चौका 8 2 पंचे 10। इसको अनुपात में लिखिए साथी। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। अब बताइए जब इसको अनुपात में लिख दिए साथी तो अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे अब भैया जो है नेक्स्ट में क्या करेंगे ये बताइए। हम लोग कहेंगे जब इसका अनुपात इतना बन गया तो देखिए जो हम लोगों को कैपिटल का अनुपात होगा वही प्रॉफिट का अनुपात होगा। तो इसको प्रॉफिट क्या होगा, हम लोग कहेंगे प्रॉफिट भी होगा 3 4 5 का। जो साथियों हम लोगों का अगर समय समान रहेगा, क्योंकि समय दिया नहीं, नहीं समय समान है। ठीक है, मुनाफा कितने का हुआ, हम लोग कहेंगे 448 का। इसको जोड़ करेंगे कितना होगा 3 4 7 5 12 12 12 बराबर कितना दिया है 48 यानी 480 रुपया। ठीक है, अब 1 यूनिट का मान कितना होगा, हम लोग कहेंगे 1 यूनिट से हम लोग दे देंगे भाग। तो बर चौका 48, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भाई 1 यूनिट का मान आ गया हम लोगों को 40। तो पूछा क्या है पहले व्यक्ति को कितना रुपया मिलेगा। पहला व्यक्ति की यूनिट है कितना 3 है साथी। तो पहला व्यक्ति है कितना, हम लोग कहेंगे भैया पहला व्यक्ति की यूनिट है 3। तो 3 गुणे 40 करेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 4 3 12 बोले तो 120 रुपया। ऑप्शन नंबर 120 है। हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर है भैया डी। ठीक है साथी, चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं फट से। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए साथी। कह रहा 2 साझेदार एक व्यवसाय में क्रमशः इतना रुपये निवेश करते हैं। 2 साझेदार है, एक पहला साझेदार है, एक कौन सा है दूसरा साझेदार है। कितना कितना, एक तो लगाया है साथी कितना 9000 और दूसरा कितना लगाया है 10,500। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। निवेश करते पूंजी के निवेश में अनुपात इतना रुपये का लाभ बांटना पड़ता है। तो ये बताइए ये निवेश किए हैं नहीं कैपिटल किया है। ठीक है, निवेश किया है। अब बताइए इनका कट करेंगे 3 0 से 3 0 सॉरी साथी इसमें 2 ही जीरो काटना है। अगर 2 जीरो काटेंगे नहीं 3 जीरो काटेंगे तो नहीं कट पाएगा। देखिए यहाँ 1 जीरो काटेंगे, यहाँ 1 जीरो, 2 जीरो कट गया, यहाँ 1 जीरो 1 जीरो, 15 से काटिए 15 छक्का 90, 15 सत्ते 105। यानी कैपिटल का अनुपात कितना आ गया, हम लोग कहेंगे कैपिटल का अनुपात 6:7 आ गया। तो लाभ का अनुपात क्या होगा, हम लोग कहेंगे लाभ का अनुपात भी 6:7 ही होगा। पर सवाल में दिया है 6:7 ना देके साथियों इनका योग दिया है। योग कितना होगा तो कितना करेंगे 6 6 12 13 13 बराबर कह रहा है 6500 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ बांट देंगे 6500 रुपये दिया है। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया भाग दीजिए 13 पच्चे 65। 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान आ गया हम लोगों को 500। तो पूछा है तो दूसरा साझेदार को मिलेगा। दूसरा है कितना, हम लोग कहेंगे 7 यूनिट है। तो दूसरा जब साथी 7 यूनिट है तो इसे लिख लीजिए कि दूसरा में 7 यूनिट है। तो 7 गुणे में क्या करेंगे 500 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 7 गुणे 5 यानी 3500 रुपया। 3500 रुपये आ गया ऑप्शन नंबर। हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी होगा 3500। ठीक है आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं फट से। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए साथी, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए साथी ये थोड़ा से हट के सवाल है। एक टाइप हम लोग देख लीजिए साथियों कम से कम 3 से 4 सवाल ए भी साथी देखते हैं, थोड़ा अच्छी क्वेश्चन है। देखिए ABC किसी कारोबार के लिए 47,000 रुपये अंशदान देते हैं। यानी क्लियर है साथियों कि A B एंड C 47,000 रुपये का अंशदान देते हैं। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। तो चलिए ए जो दिया है साथी वो B से 7,000 रुपया दिया है अधिक, और B जो दिया है साथी C से 5,000 रुपया अधिक अंशदान देता है। तो हम लोग क्या करेंगे साथी, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो पूंजी लगाने की बात हो रही सबसे पहले C से शुरू करेंगे। यहाँ पढ़िए साथी लास्ट लाइन में पढ़िए। और तो कह रहा है कुल लाभ 9400 रुपया है तो B का साथी प्राप्त होगा। तो सबसे पहले पढ़िए साथी, कह रहा C जो है B जो है C से कितना साथी
बी जो है सी से 500 रुपया 5000 अधिक देता है। इसको एक बार मिटाएंगे साथी तो फिर से हम लोग पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए पढ़िए, अब सफ़ा हो गया। हम लोग कहेंगे हाँ भैया पढ़िए। देखिए साथी दूसरी लाइन से पढ़िए, क्योंकि पहली पढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। बी जो है साथी सी से 5000 अधिक देता है, यानी अगर सी मान लीजिए साथी x रुपया दिया तो बी कितना देगा। बी जो है सी से 5000 रुपया अधिक अंशदान देता था, तो x प्लस 5000 हो जाएगा। यानी भैया अगर जो भी साथियों सी देगा उससे 5000 अधिक कौन देगा, बी देगा। फिर कह रहा है साथी आगे पढ़िए, पहली लाइन पढ़िए। ए जो है बी से 7000 रुपया अधिक देता है। बी से 7000 अधिक देता है तो बी का है कितना, x तो रहेगा साथी। अब 7000 अधिक दे रहा है तो 5000 जुड़ जाएगा, 7 5 हम लोग कहेंगे भैया 12000। ठीक है साथी, कितना हो गया। इसको साथी और बड़ा से लिख दें फिर से, तो हम लोग कहेंगे कैसे लिखेंगे। देखिए अभी अभी लिखे थे कि सी का हम लोग अगर मानेंगे x रुपया तो बी को मानेंगे x प्लस में 5000 रुपया अधिक दे रहा था। कितना दे रहा था साथी, 5000। तो ए जो है ए जो है 20 से 7000 रुपया अधिक है, तो x प्लस 7000 जोड़ेंगे 5000 तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया 12000। ठीक है साथी। अब देखिए अब हो गया इतना कन्फर्म हो गया, हम लोग कहेंगे ठीक है भैया। देता है तो कितने रुपए में, 47,000 रुपया अंशदान देता है। हम लोग कहेंगे ठीक है। अगर 47,000 साथी अंशदान देता है तो अब क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे इसका जोड़ करेंगे, बराबर 47 जोड़ करिए, प्लस लगाइए, यहाँ प्लस लगाइए, बराबर में 47,000 लिखिए। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 47,000 रुपये लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसको अब जोड़ेंगे। तो देखिए x हम लोग कहेंगे भैया 3x प्लस 12 5 हम लोग कहेंगे 17,000। कितना हो गया, 12 5 17,000। ठीक है, बराबर में कितना हो गया, हम लोग कहेंगे भैया 47,000। ठीक है ये भी। अब क्या करेंगे साथियों, 17,000 इधर भेज देंगे, इधर रोकेंगे क्या, 3x बराबर 47,000 में 17,000 ऐसे लिख लीजिए। 47,000 साथियों है, माइनस में क्या है 17,000। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 17,000 है, ऐसे इसको घटा भी दीजिए। 47 17,000 गया तो कितना बचेगा, हम लोग कहेंगे भैया 30,000 बचेगा। कितना, 30,000 बचेगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 3x बराबर कितना आया है, हम लोग कहेंगे 30,000। तो 3 से जब इसको भाग देंगे तो 1000 बार यानी 10,000 जाएगा, 4 जीरो बचेगा। x का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया x का मान आ गया हम लोगों को 4000। ठीक है, अब क्या करेंगे साथी, देखिए साथी थोड़ा सा सवाल बड़ी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो है हम लोग एक बार फिर लिखेंगे क्या, हम लोग एक बार फिर से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे थोड़ा से A B एंड C। देखिए साथी अगर x का मान कितना है 10,000 आया है, तो हम लोग क्या करेंगे 10,000 रुपया कहाँ लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया अगर x का मान कितना आया साथी 47,000 था, अगर 17,000 गया तो 30,000 यानी 10,000। अगर साथियों देखिए अब x का मान यहाँ रखेंगे, ये जो C था x था, तो x का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया x का मान अभी अभी हम लोग निकाल लिए कि 10,000। अब बताइए b का मान क्या होगा, x प्लस 5,000 था ना, x प्लस 5,000 था ना, तो 10,000 और x का मान 10,000 और 5,000 कितना b का मान आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 15,000 आ गया। 15 क्या आ गए, 3 जीरो लगाएंगे। और a का मान कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया x का मान अगर 10,000 है तो 12,000 जोड़ देंगे, 12 10 हम लोग कहेंगे भैया 12 10 होता है 22,000। ठीक है साथी। अब क्या करेंगे, हम लोग इसी का अनुपात निकालेंगे। देखिए 3 जीरो 3 जीरो 3 जीरो, अब कट गया, अब इसका काटिए, 2 से और काटिए, नहीं अब नहीं कटेगा साथी, अब नहीं कटेगा। ये साथी कैपिटल के आ गया अनुपात, हम लोग कहेंगे हाँ भैया। और लाभ का अनुपात क्या होगा, देखिए साथी यहीं पे थोड़ा सा देख रहे हैं, हम लोग कहेंगे हाँ कैपिटल का अनुपात, प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा, हम लोग कहेंगे प्रॉफिट का अनुपात भी यही होगा 22 साथी 22 अनुपाते 15 अनुपाते 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुल अब कह रहा लाभ कुल 94,000 रुपया हम लोग कहेंगे। ठीक है, इसको हम बांट लिए ना साथी, 47,000 में बांट लिए, कौन कौन कितना कितना दिया था। अब बताइए इसका लाभ दिया है 9400, इसके बराबर क्या लिखेंगे, हम लोग कहेंगे भैया इसके बराबर 9400 लिख देंगे। अब इसका योग करिए 22, इधर से योग करिए 15 और 10 15 25 25 22 कितना होगा, हम लोग कहेंगे भैया 25 22 होगा 47। ठीक है साथी, 25 22 कितना होगा, हम लोग कहेंगे 4 7 47 होगा। 47 बराबर कितना दिया है, हम लोग कहेंगे 9400। तो 47 दूनी कितना होगा, हम लोग कहेंगे 47 दूनी होता है 200 बार गया। ठीक है, 9400। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया, हम लोग कहेंगे भैया 1 यूनिट का मान हम लोगों का आ गया 200। ठीक है, तो पूछा क्या है साथी, तो बी को प्राप्त होगा, बी की यूनिट है कितना, हम लोग कहेंगे भैया बी की यूनिट है 15 ही यूनिट है साथी बी का। हम लोग कहेंगे हाँ, तो 15 गुणे में क्या कर देंगे 200 कर देंगे साथी,
जब साथी 15 गुणे 200 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे भैया जब 15 गुणे 200 करेंगे तो सीधा सीधा हो जाएगा क्या, हम लोग कहेंगे सीधा सीधा हो जाएगा हम लोगों का 15 गुणे 200 अगर करेंगे तो 2000, 15 दूनी 30, 3000 हो जाएगा, 3000। देख रहे हैं साथी कितनी अच्छी सवाल थी, थोड़ा सी बड़ी हो गई है साथी। बड़ी क्यों हुई है साथी, क्योंकि लाइन यहाँ थोड़ा सा जो है यहाँ लिखने में थोड़ा सा बड़ा लिख दिए इसलिए हो गई है, क्योंकि यहाँ यही रखना था साथी। कितना आएगा, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर सी आ गया 3000। ठीक है, अब देखिए इसी टाइप के एक सवाल और साथी समझेंगे तो हम लोगों को आ जाएगी आसानी। ठीक है, चलिए पढ़िए। ए बी सी है साथी, हम लोग कहेंगे ठीक है, हम लोग यहाँ लिखेंगे साथी जो कैपिटल का है अनुपात कितना है, ए बी सी, ए है, बी है और क्या है, हम लोग कहेंगे भैया और सी है। ठीक है साथी, यही है। कितना रुपया इनका अंशदान है, 75,500। इसको बाद में देखेंगे। यदि ए बी से इतने रुपया अधिक दिया है, यहाँ से शुरू करेंगे। बी जो है सी से 4500 अधिक दिया है, सी से, तो सी को हम लोग माने कितना थे पिछले बार, हम लोग कहेंगे सी को माने थे 100 रुपया। कितना माने थे, मान लीजिए साथी सी को मान लिए हम लोग 100 रुपया। ठीक है, अब बताइए अगर सी को साथी 100 रुपया माने हैं तो जो सी को मिला है, ठीक है, नहीं बी को जो मिला है सी से 4500 अधिक रुपये मिला है, तो हम लोग कहेंगे यक्स प्लस में इसको लिखेंगे कितना, 4500। ठीक है साथी, किसको मिला, बी को मिल गया। यहाँ अनुपात लगा दीजिए क्योंकि अलग अलग रहे। ठीक है, और ए को जो मिला है बी से 3500 रुपये अधिक मिला है, तो यक्स तो मिलेगा ये का 3545 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, हम लोग कहेंगे 5000 और 3 8000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा साथी, 1 8000। ठीक है, अनुपात लगाइए, हम लोग कहेंगे हाँ भैया लगा दिए। अब क्या करेंगे, इनका सबका योग जो दिया है साथी 75,500 दिया है, तो योग करिए 1x 2x 3x यानी 3x प्लस कितना योग दिया 8000 और 8000 और 8 4 12 1 12 8 4 12,500 ना साथी। योग करिए 8000 यहाँ है और 4000 यहाँ है, 8 4 12,500। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 12,500 है। ठीक है, बराबर में कितना पैसा है इनका, 75,000 रुपया और 500 है। अब बताइए क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे भैया जो इधर है, इधर हम लोग 3x से जोड़ घटा रोक लेंगे, इधर जो है 12,500 इसमें से कम कर देंगे। कितना है साथी, 12,500 इसमें कम कर दीजिए, सीधा सीधा लिख दें। हम लोग कहेंगे ठीक है भैया लाइन भी बचाना है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ 0 होगा, 0 घटा रहे हैं साथी, फिर 0, फिर 5 में से 2 गए, हम लोग कहेंगे 3, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 गए, 6 में से 1 गए, कितना बचेगा साथी, हम लोग कहेंगे भैया 6 में से अगर 1 जाएंगे तो कितना बचेगा, हाँ 7 में से 1 गए तो हम लोग कहेंगे भैया 6 बचा, 6300 बचा, तो भाग दीजिए 3 से, भाग दीजिए 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 यानी 21,000 रुपया आ गया। किसका मान, हम लोग कहेंगे x का मान आ गया 21,000। अब देखिए साथियों यही जो है अगर डायरेक्ट यहीं जगह होती तो यहीं लिख लेते, तो फिर से ऐसे ही लिख लेंगे थोड़ा से हम लोग की ए बी एंड सी। तो देखिए x का मान कितना आया, हम लोग कहेंगे भैया 21,000 आया है। ठीक है, x का मान कितना 21,000 आया है। अब देखिए b का मान कैसे निकलेगा, हम लोग कहेंगे भैया b का मान ऐसे निकलेगा, x का मान 21,000 रखेंगे, 21,000 में 4,500 जोड़ेंगे तो 21 4 25,500 हो जाएगा। ठीक है साथी, 4500 जोड़िए, 21,000 में अगर 4500 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 21 4 25, 25,500 हो जाएगा। हम लोग कहेंगे हाँ भैया 25,500 हो जाएगा। ये बी का मान आ गया कि इतने रुपये लगाया है। और सी का मान कैसे, सॉरी साथी ए का मान कैसे निकालेंगे, 21,000 में 8,000 जोड़ेंगे तो हम लोग कहेंगे भैया 21,000 में 8,000 जब जोड़ेंगे तो 29,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 29,000 हो जाएगा, हम लोग कहेंगे। ठीक है, अनुपात लगाइए साथी फट से। अब क्या करेंगे, सवाल हम लोगों की लगभग हो गई है सॉल्व। अब यहीं काट पीट करेंगे साथी, काट पीट करिए। देखिए 2 0 2 0 एंड 2 0। ठीक है, और साथी 5 से काटिए, हम लोग कहेंगे भैया 5 से काटिए साथी, अच्छे से काटेंगे। 5 से काटिए तो 55 25 और 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा। 5 8 40 58 हो गया, 55 25 4 29 40। हाँ 5 से इसको काटिए, 55 25 5 1 5, अनुपात लगाते चलिए साथी। और फिर 5 से काटिए इसको, 5 चौका 20, 1 बचा है, 5 दूनी 10 42। अब नहीं कटेगा। ठीक है साथी, देखिए यही जो साथियों कैपिटल का हम लोगों को था, यही हो गया हम लोगों का लाभ का अनुपात। अब इसका दिया है कितना, योग दिया है कि कुल लाभ हम लोगों को हुआ कितना है, कुल लाभ हुआ 45,300 रुपया। तो इसका जोड़िए साथी, हम लोग कहेंगे हाँ भैया अब इसी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। 2 1 3 8 3 11 के हम लोग कहेंगे 1, और जोड़िए 4 4 1 4 4 8, सॉरी साथी 4 5 9 9 9 5
9 5 14, हासिल एक था 15, 15 हो गया साथी, यानी 151। ठीक है साथी, 151 आ गया। हम लोगों के योग पर सवाल में दिया है 151 न देके साथियों योग दिया कितना 45,053, यानी 45,300। ठीक है साथी, 300 दिया है, भाग दीजिए कितनी बार जाएगा। हम लोग कहेंगे भैया देखिए साथी कुछ गड़बड़ा गया है, क्या है, तिहैया पंती 15 5 हासिल एक, हाँ 3 बार जाएगा। ठीक है साथियों, भाग दीजिए, भाग देंगे कैसे करेंगे। 151 तिहैया, देखिए एक तिक्के 3 जाएगा, 3 पचे 15 5 हासिल एक, एक तिक्के 3 एक 4, 151 तिहैया होता है कितना। देखिए अभी 150 होता है तो 150 तिहैया कितना होता है 450, एक है और तो 3 बार और हो जाएगा। ठीक है, तो 1 यूनिट का मान आ गया 3 के आगे 00, 1 यूनिट का मान कितना आ गया 300। हम लोगों का साथी 1 यूनिट का मान 300 आ गया। पूछा क्या है देखना है बस, ए को कितना मिलेगा, ए है कितना, हम लोग कहेंगे भैया ए है 58, तो यहीं लिख लीजिए साथी, ए है अगर 58 तो कितना मिलेगा 58 गुणे 300 कर दीजिए, फट से साथी उत्तर आ जाएगा। थोड़ा साथी बड़ी सवाल है, अच्छी सवाल है। देखिए 8 3 24 के 4 और पंती 15, 15 दुई 15 दुई, हम लोग कहेंगे भैया 15 2 17 और 00 बढ़ जाएगा 17,400। ऑप्शन में है साथी किसी में, हम लोग कहेंगे भैया ऑप्शन नंबर डी है 17,400। देखिए सवाल बहुत अच्छी थी। ठीक है साथियों, अब हम लोग क्या करेंगे साथियों, आज के लिए इतना ही करेंगे क्योंकि हम लोग अच्छी सवाल आज जो है देख लिए। अब कल भी साथियों क्या करेंगे हम लोग और नेक्स्ट टाइप का देखेंगे कि और सवाल कैसे लगती है। चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे साथियों तो आप लोग क्या कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है साथियों, जय हिंद।